नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर और उसी श्रृंखला का एक प्रश्न लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। लेकिन प्रश्न पर चलने से पहले 4 पंक्तियाँ बेरोजगारों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद लड़कियों के पीछे, करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद लड़कियों के पीछे, फिर बोलते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं, फिर बोलते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये चंद पंक्तियां बेरोज़गारों के लिए। और तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न आपके सामने जो है, अगर हम बात करें, निम्नांकित में से किस या किन राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत या सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों के द्वारा सम्मिलित किया गया। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ही प्रश्न पूरे नीति निदेशक तत्व आपके क्लियर करने वाला है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, आप इसको जरूर बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने की गई है वो की है संविधान संशोधन। देखिए, ये अपने आप में बहुत ही व्यापक प्रश्न है। अब इसकी अपन व्याख्या करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न इतना खतरनाक कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको क्या क्या अपने को पढ़ना है, क्या क्या अंडरलाइन करना है। देखिए, पहली बात तो ये प्रश्न कहाँ से है, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर जीके का जो पेपर हुआ था ग्रुप सी का 29/1/23 को आया था। चलिए, निम्नांकित में से किन राज्य नीति निदेशक, तो सिंपल सी चीज है कि नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर ये पूछ रहा है और कह रहा है कि भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किए गए। तो सिंपल सा ये है कि ओवरव्यू के हिसाब से आप पूरा पढ़ के आपको कंक्लूजन निकल के आ चुका हुआ। ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से नीति निदेशक तत्व हैं जिनको संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया, और वो भी कह रहा है कि अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, एक ही संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं, अलग अलग। तो देखिए, ऑप्शन ए अगर हम बात करें आपके सामने, ए बी सी, देखिए ऑप्शन ए आपके सामने कह रहा है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, दूसरा कह रहा है सहकारी समितियों का उन्नयन, और तीसरा कह रहा है काम का अधिकार। तो साथियों, आपके सामने देखिए नीचे दे रखे, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए तथा बी, चौथा है ए बी तथा सी। पहली बात तो देखिए साथियों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एग्जाम में हमारी एकाग्र क्षमता बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, प्रश्न काफ़ी लेंथी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कई बार विद्यार्थी एक बार पढ़ने के बाद में उसको प्रश्न समझ में नहीं आता। इसलिए पहली बात तो आपको प्रश्न करने का पैटर्न समझ में आना चाहिए। अब आपके सामने ये क्या पूछ रहा है, ये कब क्लियर होगा, जब आपके सामने ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन कौन से नीति निदेशक तत्व संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो पहले हम उसी की चर्चा करेंगे बिल्कुल क्लियर करके। तो सबसे पहला चीज़ तो हमारे सामने ये है कि आपके सामने जो नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, भारतीय संविधान में कौन से भाग में हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका प्रावधान भाग 4 में है, और भाग 4 में भी आपके सामने कहां से कहां तक हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर आपके सामने 51 तक हैं। अगली अगर अपन बात करें, इनका स्रोत कैसा है, यानी कि इनको कहां से ग्रहण किया गया है, तो ये स्रोत आपके सामने है साथियों, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया है, आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। साथ ही में इनको तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है साथियों, तेज बहादुर सप्रू। कौन था साथियों, तेज बहादुर सप्रू साहब जो हैं आपके सामने कुल मिलाकर नीति निदेशक तत्वों को तैयार करने वाले व्यक्ति थे। साथ ही में इनको संविधान में शामिल करने की सलाह किसने दी थी, तो ये दी थी आपके सामने BN राव साहब ने, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव साहब ने इनको संविधान में शामिल करने की सलाह दी थी। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गए बेसिक प्रावधान नीति निदेशक तत्वों को लेकर आपके सामने इतना पता ही होना चाहिए। साथ ही में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। तो इनकी प्रकृति है साथियों अवाद योग्य। कैसी है, अवाद योग्य। इसका मतलब है कि हम इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अर्थात नीति निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए या प्रभावी कराने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते साथियों।
क्लियर है। जैसा कि हम मूल अधिकारों को प्रभावी कराने के लिए, लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, तो मूल अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अवाद योग्य है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो एक तो बात ये हो गई। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि भाई हमारे यहाँ पर जितने भी, अगर अपन बात करें संविधान में कौन कौन से जो आपके सामने अनुच्छेद है संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन द्वारा शामिल संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नीति निर्देशक तत्व, अंतः स्थापित नीति निर्देशक। साथियों दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर एकदम, बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करें यहां आपके सामने कौन कौन से, तो सबसे पहले देखिए आपके सामने 38(2), ठीक है, एक तो ये आपके सामने जोड़ा गया। साथ ही में अगर अपन बात करें इसके बाद में 39F, इसके बाद में 39A, इसके बाद में अगर अपन बात करें 43A, इसके बाद में अगर अपन बात करें अनुच्छेद 43B, इसके बाद में अगर अपन बात करें 48A। ठीक है, तो सीधे तौर पे अगर अपन बात करें 38 to 39F, आप अगर हम बात 39A आपके सामने और 43A और 43B और आपके सामने 48A, लेकिन आपके सामने किस संविधान संशोधन द्वारा भी जोड़े गए, साथ में ये भी लिखना है साथियों। तो अपन इसको यहाँ से वापस क्लियर कर लेते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया, ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ये आपके सामने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपके सामने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये आपके सामने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही आपके सामने जोड़ा गया। इसके बाद में अगला अपन अगर बात करें 43B, 43B, ये आपके सामने 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। और 48A ये आपके सामने अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो पहली बात तो अब आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि कौन कौन से अनुच्छेद आपके सामने अंतः स्थापित किए गए या संविधान में जोड़े गए, सम्मिलित किए गए, ये बात क्लियर हो गई। देखिए कौन कौन सा, 38(2) आपके सामने, 39F, 39A, 43A और 43B और साथ ही में 48A। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको सिंपल सा बता दूं। देखिए 38B में यहाँ पर आपके सामने बताया गया है कि जो भी हमारे यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सामने लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान किया गया। उसमें 38(1) तो आपके सामने 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। साथ ही में इसमें कहा गया है कि लोगों के या समूह के बीच एक तो आपके सामने आय की असमानता को कम करना है, सुविधाओं और प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान आपके सामने 38(2) करता है। ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा था। 39 अगर हम बात करें F, ये आपके सामने अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपके सामने बालकों की लैंगिक शोषण से, आर्थिक और नैतिक परित्याग से रक्षा करने का अगर हम बात करें प्रावधान किया गया है। अगला हम बात करें 39A आपके सामने, इसमें कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39A किया गया है। तो ये यहाँ पे भी आपके सामने देखिए, तो ये इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया, 39A हो गया। ये बात इसका प्रावधान करता है। ठीक है, अगला देखिए 43A आपके सामने कहता है, 43A कहता है मजदूरों की प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है, इसके बाद में 43B कहता है सहकारी समितियों का संवर्धन या स्थापना, यानी कि जो आपके सामने कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी बात की गई, 97वां संविधान संशोधन 2011 के लिए। इसके बाद में 48A आपके सामने कहता है पर्यावरण संरक्षण, वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। ये आपके सामने 48A आपके सामने प्रावधान करता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो जहाँ भी आपके नोट्स हैं वहाँ आप अलग से जहाँ जगह बची हुई है उसमें लिख लो संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नीति निर्देशक तत्व, और ये सभी अनुच्छेद आप एक साथ लिख लो, जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये जुड़े गए हैं, ताकि ऐसा प्रश्न अगर दोबारा एग्जाम में आता है तो आपका प्रश्न वहाँ से गलत नहीं होगा साथियों। चलिए, तो अब यहाँ से अगर इसका उत्तर क्या होगा, देखिए सहकारी समितियाँ आपके सामने 43B आपके सामने है,
जैसा कि मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। काम का अधिकार, तो साथियों ये आपके सामने अनुच्छेद 41 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में, आपने पढ़ा होगा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसा अपन पहले एक प्रश्न की व्याख्या कर चुके हैं कि लोक सहायता अनुच्छेद 41 के अधीन निम्न में से कौन से प्रावधान या कौन से शब्द से किसके अंतर्गत है लोक सहायता पाने का अधिकार नहीं है? तो लोक सहायता पाने के 4 अधिकार हमने पढ़े थे। सबसे पहले क्या था? बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता। तो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है? बेकार, फिर क्या आएगा? बुढ़ापा, और फिर क्या होगा? बीमार बुढ़ापे में, और जब बुढ़ापे में बीमार होगा तो शरीर कैसा हो जाएगा? निःशक्त हो जाएगा। साथियों ये अपन ने याद किया था, वही अनुच्छेद 41 है। देखिए वापस आपके सामने आया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यही प्रश्न आपके सामने होंगे, इन्हीं की व्याख्या में से नया प्रश्न बनेगा। ये बात आप गांठ बांध लें, इसलिए इन श्रृंखला को बड़े अच्छे से तैयार कर लें। जिसने यह श्रृंखला बहुत अच्छे से पढ़ ली उसका एक भी प्रश्न संविधान में गलत नहीं होगा। साथियों ये मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे भी संविधान पढ़ाते हुए 7 साल का अनुभव है, तजुर्बा हो, और अनुभव हर चीज़ में बोलता है। साथियों चलिए, तो अगर हम बात करें आपके सामने यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए ये संविधान संशोधन के द्वारा शामिल नहीं किया, दोनों शामिल किया गया है, तो ए और बी होगा, ठीक है। लेकिन कक्षा यहीं समाप्त नहीं होती है, आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रश्न को बदला भी जा सकता है, और बदलने से भी आपके परखच्चे उड़ सकते हैं एग्जाम में, बड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। इसका उत्तर तो अपन ने ए और बी कर दिया, फाइनल है, चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर वो कह देता है कि संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, सम्मिलित किए गए की जगह ये कहता है प्रतिस्थापित किया गया। क्या कहता है साथियों? वो कहता है कि प्रतिस्थापित किया गया। अब आप कहेंगे सर ये क्या बीमारी है? देखिए रिप्लेस किया गया, कुछ शब्दों को रिप्लेस करना मतलब प्रतिस्थापित करना। बोला सर इसमें क्या मतलब, किसमें उसमें क्या डिफरेंस है? भाई देख भाई, ये तो क्या है आपके सामने नए जोड़े गए हैं, ये तो बिल्कुल नया माल मटेरियल है। इसमें क्या गया कि पहले से कुछ शब्द लिखे हुए थे, उनके स्थान पे नए शब्द हमने जोड़ दिए और उनको चेंज कर दिया, या तो किसी को हटा दिया या कहीं और नया जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आपके सामने ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं? देखिए एक तो अनुच्छेद 45 है, जिसके सामने आपके हम बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपके सामने प्रावधान किया गया। एक आपके सामने अनुच्छेद 39 है, जिसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से किया गया। यानी कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 49 कैसे हैं? प्रतिस्थापित अनुच्छेद हैं, ठीक है। अर्थात इनमें भी संशोधन किया गया है, लेकिन इसमें केवल शब्द जोड़े गए हैं। आपके सामने शब्दों में संशोधन किया गया, शब्द रिप्लेस किए गए, शब्द बदले गए हैं, ठीक है साथियों। तो यहां पर आपके सामने प्रतिस्थापित शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहां पर आपके सामने संविधान संशोधन का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके सामने अंतः स्थापित किए गए नए जोड़े गए हैं। तो आपके सामने उम्मीद करता हूं यहां से सभी प्रश्न, देखिए एक बार पूरा इसका आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसके द्वारा पढ़ाया गया है। मेरा नाम क्या है साथियों? योगेश महरिया। देखिए नाम हमेशा याद रखिए अध्यापक का, ये काफ़ी जरूरी है, देखिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके यहाँ तक के सभी प्रावधान क्लियर हो चुके होंगे। ये अनुच्छेद काफ़ी, ये बात करें प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेहतरीन यही होगा आप इस श्रृंखला की पूरी कक्षाएं लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो सभी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। एग्जामिनर किस प्रकार से आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है, वो कंफ्यूजन आपका प्रश्न देखने से, उसकी व्याख्या देखने से ही दूर होगा साथियों। इसका अन्यत्र और कोई उपाय नहीं है। कंटेंट पढ़ना, विषय वस्तु पढ़ना एक अलग चीज है, प्रश्नों को सॉल्व करना एक अलग चीज है, प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व करना और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये समझना एक अलग विषय वस्तु है। तो आप प्रश्न हजारों सोल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपने व्याख्या सहित सोल्व किए हैं तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं आगामी एग्जाम में अगर आपके 10 प्रश्न संविधान के आते हैं, 25 प्रश्न संविधान के आते हैं, तो आप पूरे में से पूरे करके आएंगे, एक भी आपके गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सब्सक्रिप्शन तो बनता है साथियों। चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद,
जय भारत मेरे साथियों।